जैसा कि हम सभी को पता है कि आज है 5 सितंबर 2025 का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज है प्रदोष का दिन। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय लेकर आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय लेकर आए हैं। आई होप ये जो उपाय है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे उपाय के लिए। तो देखिए हमारा जो पहला उपाय है वो आप लोगों की धन की कमी को पूरी करने के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। आपके घर में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है तो उसके लिए है ये उपाय। तो चलिए हम उपाय को बताते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा जो पहला उपाय है उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। जो हमारा पहला उपाय है उसके लिए आपको एक दीपक की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है दीपक वाला उपाय, तो उससे हटके है ये उपाय, बहुत ही ज़्यादा हटके है। ये एक उपाय आपका पूरा साल के लिए हो जाता है। ये उपाय पूरे साल का फल मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। यहाँ पर आज आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है, आटे का दीपक नहीं लेना है। मिट्टी का दीपक लेना है, नया नहीं है तो आप पुराना उपयोग कर लीजिए, लेकिन आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है। और फिर इसके बाद करना क्या है, आपको एक मौली धागा, कच्चा सूत जिसे कहते हैं, रक्षक सूत भी कहते हैं, वो आपको लेना है। और यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले जो आपने मौली धागा लिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। जितनी लंबी बाती आप लेते हैं उसके बाती के साइज़ का आपको टुकड़े करना है। कितने? 365, क्योंकि हम ये उपाय पूरे साल के लिए कर रहे हैं ना। तो 365, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 आपको मौली धागा के टुकड़े करने हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और लेना है। आप यहाँ पर काले तिल के दाने ले सकते हैं, काले तिल नहीं है तो आप चावल ले लीजिए। और 365 जो आपने टुकड़े किए हैं ना मौली धागा के, उसकी एक बाती बनाना है। 365 बातियों की एक बाती बनाना है। और जो आपने मिट्टी का दीपक लिया है, मिट्टी के दीपक के अंदर रख देना है। और साथ में हम यहाँ पर घी डालेंगे, घी नहीं है तो तिल का तेल, दो में से एक चीज़ आपको लेना है। चाहे घी ले लीजिए चाहे तिल का तेल ले लीजिए। और फिर जाना कहाँ पर है, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना कहाँ पर है, तो हम आपको जगह बता रहे हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है वट वृक्ष, जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं, वट वृक्ष। वहाँ पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप प्रज्वलित कर दीजिए। या फिर एक ऐसा स्थान है, ये जो स्थान है हर किसी के घर में होता है। तो आप तीसरा जो स्थान है, आप इस दीपक को मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर सकते हैं। मेन गेट जिसे कहते हैं, प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार तो सबके घर में होता है, मेन गेट सबके घर में होता है। यदि जो भी व्यक्ति या फिर जो भी स्त्री अपने किराए के मकान में रह रहे हैं, जैसे कि एक कमरा बस होता है वहाँ पर रह रहे हो, तो आप अपने कमरे के बाहर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि आपका मेन द्वार तो वही कहलाएगा ना, आपका जो दरवाज़ा है, तो वहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है। जब आप दीपक को रखेंगे तो सबसे पहले आपको दीपक के नीचे जो आपने काले तिल लिए हैं या फिर चावल के दाने, उनको रखना है। और फिर इस दीपक को रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है और ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अगर आपके घर में ज़्यादा लक्ष्मी की कमी हो रही है तो आप एक कमलगट्टे का दाना आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला उपाय। ये जो पहला उपाय है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। तो चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की। दूसरा जो उपाय है आपके पैसे की बढ़ोतरी के लिए है, धन की बढ़ोतरी के लिए है। तो ये जो हमारा दूसरा उपाय है वो भी लक्ष्मी माँ के लिए है। तो इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। तो इस उपाय को भी आपको शाम के समय ही करना है, आज शाम को। तो करना क्या है, एक सिक्का लेना है, एक मौली धागा लेना है और एक कमलगट्टे का दाना लेना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेना है और जो आपने मौली धागा लिया है उस सिक्के के ऊपर लपेट देना है अच्छे तरीके से। और फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना कहाँ पर है, बेल के पेड़ के नीचे। जो आपने सिक्के में मौली धागा लपेटा है उस सिक्के को और मौली धागा लपेटा हुआ सिक्का और एक कमलगट्टा लेकर जाना है बेल वृक्ष के नीचे। चाहे छोटा पेड़ हो चाहे बड़ा पेड़ हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना है। और फिर
आपको यहाँ पर उस सिक्के को और कमलगट्टे के दाने को रखना है बेल के पेड़ के नीचे। जब आप रख रहे होंगे तो कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, क्योंकि जब भी आप लक्ष्मी के लिए उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, और रोग दोष के लिए भी कर रहे हैं उपाय तो आपको कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। माता लक्ष्मी का स्मरण कर लीजिए और इन दोनों चीज़ों को रख देना है, रात भर रखे रहने देना है। और दूसरे दिन इन चीज़ों को उठाकर नहा धोकर स्वच्छ हो जाते हैं। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को उठाकर आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है, या फिर आप अपने व्यापार वाली जगह पर रख सकते हैं तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को करने से स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा। बस आपका विश्वास अटल होना चाहिए, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को भी आप ज़रूर से करना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा तीसरा उपाय। तो तीसरा उपाय किस लिए है? तीसरा उपाय है आप लोगों की मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो आप लोग तीसरा उपाय ज़रूर से करना, आप लोगों की मनोकामना की पूर्ति के लिए है ये उपाय। तो तीसरे उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर आपको लेना है क्या? आपको एक बेल की पत्ती लेना है, महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय है बेलपत्र। बेलपत्र एक लेना है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। बेलपत्र ले लीजिए और फिर 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल के साथ आपको शहद लेना है, शहद आपको जल के अंदर घोल देना है और फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है महादेव को। महादेव को जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप एक लोटा जल आपको अर्पित करना है, जिसके अंदर आपने शहद डाला है। शहद डाला हुआ 1 लोटा जल आपको अर्पित करने हैं। रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है जो पूरी नहीं हो रही थी, उस मनोकामना को बोल दीजिए महादेव से। ठीक है, रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, ये उपाय आप ज़रूर करें। तीसरा जो उपाय है आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, तो ज़रूर से इस उपाय को करिएगा। तो चौथा उपाय, चलिए जल्दी से चौथा उपाय बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। तो चौथा उपाय आप लोगों को क्या लाभ होने वाला है ये सबसे पहले बता देते हैं। तो चौथा उपाय हमारा है लड़ाई झगड़े क्लेश कलह के लिए। तो चौथा उपाय आप ज़रूर करें। आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े क्लेश कलह हो रहे हैं तो चौथा उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। तो चौथे उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली, यहाँ पर आपको पीला चंदन लेना है, 1 चुटकी चावल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। ये उपाय भी आप शाम के समय कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम के समय कर लीजिए या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप इस उपाय को कर लीजिए। तो जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपने जो पीला चंदन लिया है उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। गीला वाला पीला चंदन है तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही ले लेना है और इस पीले चंदन को लगाना है माता पार्वती के हस्त कमल पे। पता है ना, माता पार्वती का हस्त कमल कटी भाग जो होता है शिवलिंग के जस्ट नीचे कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको ये पीला चंदन का पेस्ट लगा देना है। उस व्यक्ति का नाम लेना है, स्मरण करना है जो व्यक्ति आपके घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, और हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। किनका? हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, पीला चंदन लगा देना है और फिर जो आपने 1 चुटकी चावल लिए हैं महादेव की शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का गोत्र बोलना है जो लड़ाई झगड़े क्लेश कलह करता है, उस व्यक्ति के नाम से। ठीक है, और हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और लास्ट में 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है महादेव को। तो ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट, कोई भी बाधा नहीं आती है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा बताई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। देखिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें ना तो कोई पैसा लगने वाला है और ना भी कोई झंझट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। कमेंट में जयकारा ज़रूर से लगाना है, महादेव के पागल, महादेव के भक्त। ठीक है।